हर हर शंकर, जय जय शंकर। आप देख रहे हैं बूम भोले डिजिटल। मैं हूँ भावना। मैं हूँ इस वक्त महाकुंभ में और बाबा जी बज रहे होंगे रात के 1। बाबा जी, आप 1 बजे रात को जग कर क्या कर रहे हैं? हवन कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि कभी आप यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। हाँ, बताइए किससे भागते हैं? मैं भोलेनाथ को ढूंढ रहा हूँ। फुल पलटी मारी बाबा जी ने। अच्छा, भोलेनाथ मिले नहीं आपको अब तक? नहीं मिला। अच्छा, मिला ही नहीं। कोई कहता कि तुम्हारे दिल के अंदर है, कोई कहता तुम्हारी आत्मा ही जो परमात्मा है। अब किसकी मानूं? कोई कहता नहीं बोले मंदिर में बैठा, कोई कहता केदारनाथ में बैठा, कोई कहता मणिमहेश में बैठा, कोई कहता किन्नर कैलाश में बैठा है, कोई रामेश्वर में बता, कोई काशी विश्वनाथ बता। मानो तो किसकी मानो बताइए आप? हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको कितने साल हो गए बाबा के पीछे दौड़ते दौड़ते? दौड़ते दौड़ते मैं जन्म से ही, जब माँ की गर्भ से बाहर हूँ तभी से टाँटा करके चिल्ला रहा हूँ, बाबा तूने कहाँ पहुँचा दिया मुझे। ठीक है। बाबा जी, आपका नाम, आपका परिचय, आप किस अखाड़े से हैं? मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ, जिसको बोलते हैं सेवड़ा सरकार सरस्वती परिवार, है ना। तो छोटा सा साधु हूँ, फक्कड़ साधु हूँ, लक्कड़ और फक्कड़। ठीक है, जहाँ मिल गई दो रह गए हम वही। हम 2 रोटी से मतलब रखते हैं बस। अपने गुरु महाराज का जो दिया छोटा मोटा भजन, छोटा मोटा जानते हैं हम, बस वही करते हैं। अगर आपने पूछ लिया गायत्री मंत्र, तो हमें एक अक्षर नहीं आता। क्यों? हम लोग पंडित नहीं है तो गायत्री मंत्र करेंगे, हम क्यों करेंगे? ठीक है, गायत्री मंत्र के करने का भी एक उदाहरण होता है, हम बता देंगे आपको, पूरा बता देंगे। गाय से कुछ कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र भी जानते हैं। महामृत्युंजय मंत्र पूछोगे वो भी बता देंगे, जो पूछोगे वो भी हम बता देंगे। ठीक है, बाकी क्या है, ये चीज़ें कब उपयोग करी जाती है? जब विनाश काल आता है, कोई विपत्ति आती है ना, तब इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यूज़ करा है। महामृत्युंजय मंत्र वो चीज़ है, वो मंत्र महामंत्र है जो मुर्दे को खड़ा कर देता है। ये मीडिया वाले की बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे मीडिया वाले हमारे पास फंसे तो जरा, फिर हम उनसे सवाल जवाब पूछेंगे कि पहले तो ये बताओ तुम्हारा बाप कौन है? तुम हमसे तो पूछ ही रहे हो। अभी हम आप ही से पूछेंगे, बुरा नहीं मानने का, तो आप तो बोलेगे मेरा आधार कार्ड में देख लीजिए। हम कैसे? नहीं, मेरा बाप तो केदार में है। जी, जी। मेरा एक ही बाप है, वो केदार में है। तो क्या है माई, ये इन मीडिया वालों को, किसी साधु को, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरी एक ही विनती है, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना। कोई अगर नहीं बाबा जी, आजकल क्या हुआ है ना, देखिए, एक तो न्यूज़ चैनल भी थोड़ा हल्के में चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात क्या है ना कि जितने बच्चे आ रहे हैं ना, जो 20-22 साल वाले, उनको क्या बड़ा शौक चढ़ा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह हो गया, उस पर डालने का। तो उनको क्या, सिर्फ उनको ये चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि बाबा उठ के चिमटा मारे और मेरे व्यूज आ जाए। ये हो रहा है इस कुंभ में, खासकर वो प्रॉब्लम है। तो चिमटा मारेगा तो बाबा वो भी है कि वो तो पहले ही मरा गया, पिंडदान कर ही चुका है। वो जेल जाने से कोई मतलब नहीं। बाबा रेल में नहीं तो जेल में। कहीं चिमटा अगर सर में मार देगा तो तुम्हारा स्वर्ग और बैकुंठ क्या होगा वो सोचना चाहिए ना, है ना। तुम बाबा उनको चिढ़ाने की क्या जरूरत है? उनने क्यों मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं बोलना? इसी हरकत के कारण से बोल दिया। आप मीडिया हो, सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए, उल्टे सवाल नहीं पूछना चाहिए किसी साधु से। है, तुम कितने बड़ा श्राप लेके जानते हो? नहीं जानते ना इस चीज़ में। आप तो जानते हो, आपने साइंटिफिक से पढ़ाई करी है। तुम्हें माँ महादुर्गा की भी भगत हो आप, भोलेनाथ की भी भगत हो आप। ठीक है, हर कोई, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, आजकल के जो युवा बच्चे हैं, उनको बड़ा शौक चढ़ा कि कुछ ऐसा हो जाए, कंट्रोवर्सी जिसको कहते हैं। बात हमें ये बताइए बेटा कि जैसे अगर कोई छोटा साधु है, अपना भीख मांग के अपना गुजारा करता है, क्या जरूरत है उसके पेट पे लात मारने की? तुम्हारे घर तो नहीं मांग रहा ना वो, और तुम्हारे घर अगर आ भी गया तो तुम्हारी इच्छा है तो उसकी सेवा करो, नहीं तो अन्यथा ना करिए आप। तो गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं। रही बात कर्मों की, तो कर्मों का दंड ना आप दे सकोगे ना हम दे सकेंगे। देने वाला तो कोई और है। कहते हैं दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, लेने वाले कई हजारों, देने वाला सिर्फ एक नाम। पूरी सृष्टि का रचीदा उस सबको निगाह जिसने बनाया है, वही उसको मिटाएगा। ना आप मिटा सकोगे ना हम मिटा सकेंगे। क्या करोगे तुम मीडिया वालों? बोलो। हम जब उधर से आए तो उन्हें क्या, क्यों गुरु जी आपने तूलिया लपेटा? आप कौन से बाबा? हमने नागा बाबा हूँ। वो भी लेडीज मैडम ही थी। अच्छा,
कहने लगा नागा बाबा तो आपने तौलिया क्यों लपेटा? मैंने निकाल के उसके कंधे पे डाल दिया, ले भाई तू ही ले जा। कहने लगा नहीं सॉरी गुरुजान, नहीं ले ही जा तू इसको, हार मार दे। ठीक है, ये उल्टे सवाल पूछने की क्या जरूरत है? हम सोच रहे कि माई दाई हमारे यहाँ तो चलो मर्यादा कर लिया, हमें मर्यादा में रखो, हमें नंगे होने पे मजबूर मत करो, क्योंकि वही कहावत हो जाएगी ना कि क्या नंगा नहाएगा और क्या नहीं छोड़ेगा। जब वो नंगा ही क्या नहीं छोड़ेगा वो, और क्या नहाएगा वो। देखो ये जो आपको जो दिख रहा ना, ये शिव गण भी हैं, राम गण भी हैं और कृष्ण का भी गण है, ठीक है ना। तो इसमें कोई देवी देवता भी आके विराजमान है, कोई सिद्ध पुरुष भी हैं, कोई भूत फलित भी हैं। कहते अरे वो महाराज जी शराब पी रहे हैं, वो किस में आ गया? भूतों में। तो भोलेनाथ की फौज है वो, क्या भोलेनाथ की फौज तो करेगी मौज। ठीक है, कोई शराब भी पी रहा है, कोई सुल्पा भी पी रहा है, भैरव बाबा भी पीते हैं उज्जैन में। हाँ। ठीक है, तो ये तो भोले की फौज है। आपको उस गुरु के कर्मों को नहीं देखना है कि गुरु हमारा क्या कर रहा है, तुम्हें तो तुम्हारे कर्म देखना। गुरु पता नहीं किस कर्म में उसको मौज ले रहा है वो। हम यहाँ क्या लेने आते हैं? मौज लेने आते हैं, मौज मस्ती। कि जब कोई गुफा से निकल के आ रहा है, कोई हिमालय से निकल के आ रहा है, कोई जंगल से निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा एक परिवार है कि इसको हम क्या मानते हैं? दीपावली। दीपावली में आपका परिवार नहीं इकट्ठा हो जाता, ऐसा ये हमारे लिए एक दीपावली मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमारा जब परिवार एक साथ होता है तो हमें सब लोगों को बड़ी खुशी होती है। तब जो जिसको आनंद आ रहा है वो मौज ले रहा है। अब जब उसको मौज ले रहा है, तुम उसको दिक्कत दोगे तो भाई परेशानी तो फिर आपको भुगतना पड़ेगी ना। तो ये इस बार ज्यादा हो रहा है कि ये इसी बार हो रहा है? ठीक है, पहले ऐसा कभी नहीं होता था, हमने तो आज तक नहीं देखा। मैं कोई आज का साधु नहीं हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं 8 साल की उम्र से भजन करता हूँ, लेकिन जब 15-16 साल का हो गया था मैंने चोला धारण कर लिया था, ठीक है। तो ये तो परमात्मा की कृपा है। हमारे पूर्वजन्म जन्म में कोई ऐसे कर्म हमने कर दिए होंगे, या इस जन्म में ऐसा कोई कर्म करा होगा जिससे हमें नारायण का भेष मिला। हर किसी को क्यों नहीं मिल रहा? ये तो कर्मों के ऊपर से ये नारायण का भेष मिलता है। ये तो इंसान आप भी हो, हम भी हो, आप क्यों नहीं पहन सकते हो? क्योंकि आप में ज्यादा हिम्मत है ना, आपने संसार छोड़ दिया, आपने पिंडदान कर दिए। ऐसा कुछ नहीं, आपकी भी हिम्मत है वही, हम में भी वही है, आप में भी वही परमात्मा है, हम में भी वही परमात्मा, दुनिया के अंदर भी वही परमात्मा। लेकिन बात कहाँ हो रही है? कर्मों की बात हो रही है, कर्मों के ऊपर से ही ये। हाँ, तो पिछले कर्म भी आपने अच्छे किए, हमने बुरे किए ना, इसलिए हम अभी भी पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ी के पीछे, पैसे के पीछे, बंगले के पीछे। नोटों में तुम खेल रहे हो, बताओ। हमारे पास तो नोट ही नहीं, साला लकड़ी नहीं है चलाने के लिए। अभी बताओ। अरे आजकल तो बहुत सारे वीआईपी बाबा भी घूमते हैं, है ना। वीआईपी देखो, उसको वीआईपी कौन ने बनाया? भोलेनाथ ने बनाया। उसने अपना भजन कराए, उसको हर चीज प्राप्त हुई। क्या वीआईपी उसने? पर भोलेनाथ की अगर भजन करोगे तो वो तो फिर। और रही वीआईपी की, तो वीआईपी में क्या उसने कोई गलत काम तो कर नहीं रहा है, गाड़ी से घूम रहा है, मौज ले रहा है, क्या वीआईपी करा? वो उसके कर्म है ना। उसने इतना भजन करा, उसको परमात्मा दे रहा है कि बेटा इतना पैदल बहुत रगड़ा लिया, अब तू अब पैदल चलने का काम नहीं ले, तेरे को 4 पहिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो शुरुआत में आपने कहा कि आप भोलेनाथ बाबा के पीछे भाग रहे, ढूंढ रहे, तो मिल गए तो आप क्या मांगेंगे? जब मिल गए बाबा आपको तो आप क्या मांगेंगे? मैं एक ही बात मांगूंगा कि भोलेनाथ अब इस शरीर को छोड़ दे मेरे। तो जो दुनिया को देख रहा हूँ ना, मीडिया वाले उनको देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। समझ रहे हो आप? आज चलो आपने हमें परेशान नहीं करा तो क्या हो गया? अरे तो मेरे को तो आशीर्वाद दे दो, मैं तो अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ। हाँ, देंगे। मेरे को तो आपने परेशान किया मेरी फिरकी ले लेके। हाँ? आप पहले मिले हो मेरे को, मेरी फिरकी लेने वाले। क्या है माई, हम लोग ना तो हमारा कोई दुश्मन है जी, ना हमारा दुश्मन था और ना हमारा दुश्मन रहेगा। दे दो, पास कर दो। क्यों नहीं रहेगा भाई? हम जो है बाबा आदमी, हमारी कौन सी जो चोरी कर लिया आपने? जब आपको गाली दे के, चिमटा दे के आपको भगा देंगे भाई। हम हमारे भजन से मतलब रखते हैं। आप आ गए हो, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, चाय पीजिए, भूखे हो खाना खा लीजिए, सोने की जगह नहीं आपको वो भी दिया जाएगा, अच्छा है ना। विश्राम करिए। ये टेंट इतना बड़ा लगाने से हमें क्या फायदा है बताइए आप? अच्छा, आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं? कौन सुविधा दे रहा? आप मतलब आप अगर कोई अगर आपके पास आ रहा है परेशानी लेकर, बराबर
बराबर। ठीक है, अभी 10 आदमी आए जिनकी हमारी कभी दिया में ना बाती में, ना अंधेरे में, ना दिन में कभी मुलाकात ही नहीं, सपने में भी नहीं हुई। वो आए, गुरुजी हमें सोना बिस्तर भी नहीं, जाओ अपने टेंट लगा, बिस्तर ले जाओ, उनको बिस्तर दिया और सो गए। अरे वाह। अब वो हमें तो आशीर्वाद नहीं दे सकेंगे क्योंकि हम तो साधु हैं, वो हमें दुआ ही दे सकेंगे कि हमारे बाबा के पैर में कांटा न गड़े, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या सिर्फ एक सहारा देने के लिए आए। किस लिए आए? सहारा। हम लोग अगर आप लोगों को सहारा नहीं देगा तो फिर हमारे संत का मतलब क्या उठा? कहते संत परमात्मा, है ना। संत तो परस्वार्थ से जीता है, ठीक है। तो हम लोग परस्वार्थ से जीते। आपका नोट दिया, हम आपको ही खिलाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है। बट ये भी है जैसे आपने कहा कि जो कुंभ में संत महात्मा आए हैं उनको परेशान ना करें। जस्ट बिकॉज यू हैव अ मोबाइल फोन डजंट मीन कि आप कोई भी इंटरव्यू ले सकते हैं या व्लॉग बना सकते हैं या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। उस गलतफहमी में मत रहिए, मर्यादा में रहिए। मर्यादा में रहिए, ठीक है। क्योंकि साधु एक तो एक भजन में लीन है, अपनी मौज मस्ती में मौज है, और आप उससे उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। क्यों गुरुजी, सृष्टि की रचयिता कब हुई थी? ये सवाल पूछने के हैं। किसने करी थी? आजकल मोबाइल में सब कुछ सबको पता है। जो हाँ, जो बच्चा आजकल जो पहले आपको बोलना चाहिए जाइए अपने माँ बाप से पूछ लीजिए। ना उसको जवाब दिया हमने, कब हुई थी, कैसे हुई थी, अच्छा, किसने करा था, सब जवाब दिया। ऐसी बात दिया? हाँ। तो जब ये सवाल तुम पूछ रहे हो, अभी ये नए महात्मा है, इनका भी कल ही संस्कार हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब इनको पकड़ धरोगे, अब इनसे बोलोगे गुरुजी बिच्छू का मंत्र बताओ, गलत। वो कहाँ से बता देगा? इनको अगले कुंभ में पकड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? इनको अगले कुंभ में परेशान करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जितने मेरे बच्चे परफेक्ट हैं, जो गुरु की कृपा है तो फिर ठीक है। अच्छा, अगले कुंभ में ये मेरे को परेशान करेंगे। अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं आपसे। परफेक्ट हैं मेरे जितने भी बच्चे हैं, सब परफेक्ट, टेंशन ना लीजिए आप। अभी मेरा प्यार लगेगा कि भावना जब आएगी अगले कुंभ में तो उसको परेशान करना है। भावना कभी भी अपनी भावनाओं को रख सकती है। तो क्या है माता जी कि इसमें क्या है, मेरे एक ही विनती कि किसी भी साधु को ऐसा बेफिजिल का कोई सवाल मीडिया वाला ना पूछे, उसी में उनकी भलाई है। वो सोच रहे कि हमारा चैनल बढ़ जाए। साधु का श्राप स्वयं भगवान को भी भुगतना पड़ा है। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? कोई साधु ने अगर कुछ शराब दे दिया तो मिटा के रख देगा, और वो भी कुंभ में है। वो भी इतने पावन त्रिवेणी के। दूसरी बात कि ना वो किसी से बोल रहा है, ना किसी से मतलब रख रहा है, और सहारा दे रहा, तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, हर चीज तुम्हें सुविधा दे रहा है। उसके बाद भी तुम साधु को परेशान करते हो। क्यों करते हो भाई? है ना। आप ज्ञान की बात पूछिए, सिद्ध मार्ग की रास्ता पूछिए, है ना, कि हमें कौन से मार्गदर्शन से जाना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, जन कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, है ना, हमारे परिवार का कल्याण। ये मार्गदर्शन पूछिए। क्या फालतू की बेबीजी कि गुरुजी आप कब से खड़े हो? तो पैर लिए जब से ही खड़े हम तो, है ना। कहते गुरुजी तुम हाथ कब से उठा के खड़े हो? कौन सा भजन करते हो? तो बेटा आजा, तेरा धर्म ध्वजा के नीचे तेरे को भी नांगा बना दे रहा हूँ, तेरे को भी पता चल जाएगा कौन सा भजन करते है ना। बिल्कुल सही बात। हमें तो फंस ही नहीं रहे ना वो, हमारे पास तो फंसे, फिर हम बता रहे हैं उनको, हम यही नांगा बना डालेंगे उसको। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा हमें आता है, लेकिन हम अंदर का अंदर पी जाते हैं। अच्छा, मतलब क्रोध दिखाते नहीं है कभी? बस इतना ही बोलूंगा मैं, जितना भी बोल रहा हूँ। सिर्फ एक संत को अगर परेशान करोगे, और संत अगर बिगड़ गया ना, कहते सांड और साधु, सांड भी अपनी मस्ती में चलता है जब गली गली चलता है तो, और जब वो बिगड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। इस गफलत में मीडिया वाले नहीं रहे, कोई भी नहीं बचा पाएगा। बाबा जी ने जितने प्यार से समझाया है ना, समझ जाइए, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। एंड कीप वॉचिंग बूम भोले डिजिटल। हर हर महादेव।